हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा सेल वॉल के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सेल वॉल के सिर्फ पर्टिकुलरली प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एनिमल्स में टोटली एब्सेंट होती है। तो प्लांट्स या अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के केस में ये सेकंड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पहली तो सेल वॉल हो जाएगी, सेकंड होगी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल्स के केस में ये फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पहली मेम्ब्रेन जो है सेल की, पहले वाली कवरिंग जो है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो गया, कुछ एक सिलेक्टेड मटेरियल को पास होने देगी, हर एक मटेरियल को पास नहीं होने देती है। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल वॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन प्लांट्स एंड अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बट एनिमल्स के केस में ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट कवरिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद ये सेमी परमिएबल नेचर मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्टिव मटेरियल को ही पास होने देगी, सारे मटेरियल को पास नहीं होने देती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है इसके स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों को पास होने देता है, हर एक चीज़ को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों बायो मेम्ब्रेन, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का होता है लाइफ, तो ये लिविंग नेचर शो करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स के केस में आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पता है, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल करवाए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोट्स हमारे पास एडवांस्ड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती। और प्रोकैरियोट्स के केस में जो सेल मेम्ब्रेन है मॉडिफिकेशन शो करती है, इस तरह से मीजोजोम्स बनाती है, मॉडिफाई होके इस तरह से मीजोजोम बना देती है। और ये जो मीजोजोम है ये किसका काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल काम क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन करना। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होते हैं, तो ये मीजोजोम्स मॉडिफाई होके बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि वो उनने क्या अपने अंदर रखा होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कवरी की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले हमारे पास शान है, ओहो सॉरी, हमारे पास क्या है, हाँ, हमारे पास सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया, शान ने, 1839 में। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है ये किसने कॉइन की थी, सबसे पहले टर्म किसने दी, नगेली एंड क्रैमन ने। नगेली क्रैमन, CRAMEN। आपको अगर यहाँ पे स्पेलिंग में समझ ना आया तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, 1839 में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया गया, 1855 में इसका नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो जब एक्सप्लेन किया गया, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने एक स्ट्रक्चर दिया, हाँ जी सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, इसको वाइडली एक्सेप्ट कर दिया गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके डिफरेंट मॉडल्स दिए गए। ठीक है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग मॉडल्स दिए, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए, उसके हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई। लेकिन सबसे वाइडली एक्सेप्टेड, जो आज टाइम तक एक्सेप्टेड है, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। कौन सा है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी अदर मॉडल जो हैं वो जस्ट आपको उनको याद रखना है, बाकी इनको पूरा रट्टा नहीं मारना, लेकिन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को अच्छे से रट्टा मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे, 4-5 मॉडल अलग दिए गए थे फ्लूइड मोज़ाइक को छोड़ के। सबसे पहले ओवरटन्स मॉडल। ओवरटन्स मॉडल, इस मॉडल को किसने दिया, हमारे पास चार्ल्स ओवरटन ने दिया 1895 में। ठीक है, और इसने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की। ठीक है, अब लिपिड्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझ सकते हो, फैट मॉलिक्यूल्स। फैट तो पता है ना, फैट क्या होता है, वाटर में जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो उसने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है किसकी, लिपिड्स की। और उसने सजेशन दी कि जो लिपिड कंपोनेंट्स हैं वो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ईजिली पास हो जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट अब मैं आपको बता देती हूँ, इसने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई है। और लिपिड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसके कंटेक्ट में कोई भी फैट मॉलिक्यूल अगर आते हैं, कोई भी फैट मॉलिक्यूल, वो ईजिली पास हो जाता है। और अदर मॉलिक्यूल जैसे ये वाटर आ जाता है, वाटर को ये पास नहीं होने देती। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही सजेशन था कि ये लिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो दिया मॉडल, नेक्स्ट हमारे पास किसने दिया, गॉर्टर एंड ग्रेंडल। गॉर्टल एंड ग्रेंडल ने क्या बोला, इनने भी दोनों ने मिलके एक मॉडल दिया 1925 में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लिपिड की लेयर से बनी हुई है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर से। एक ने सिर्फ बोला लिपिड लेयर, दूसरों ने क्या बोला कि लिपिड लेयर से ही बनी हुई है, लेकिन 2 लेयर, जैसे ये है ना 2 लेयर, एक ये लेयर है एक ये लेयर, लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है। ठीक है, गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने ये चीज़ बोली। देन उसके बाद डेनियल एंड डेविसन आगे। डेनियल डेविसन ने क्या बोला, डेनियल और डेविसन का मॉडल जो है 1935 में दिया गया। इनके अकॉर्डिंगली क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है। जैसे कि गॉर्टल एंड ग्रेंडल ने बोला ना, उसी तरह इन्होंने भी बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है, और जो लिपिड की लेयर्स हैं वो प्रोटीन से सराउंडेड रहते हैं। ये देख लो, ये जो ये वाली लेयर्स हैं लिपिड की, और जो ये वाला बाहर मोनो लेयर, सिंगल लेयर है, ये किसकी है, प्रोटीन की। ठीक है, तो हमारे पास डैनियल एंड डेविसन ने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है, और लिपिड बाई लेयर्स जो हैं वो सराउंडेड हैं मोनो लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मोनो लेयर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद इसी को उन्होंने क्या बोला, सैंडविच मॉडल बोला। अब सैंडविच मॉडल क्यों बोला, सैंडविच आपको पता है ना, जिस तरह से कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर चीज़ें। ठीक है, वो सैंडविच में हमने जो भी मटेरियल डाला होता है वो पूरा उसके अंदर एम्बेडेड होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक प्रोटीन की लेयर है, बाहर प्रोटीन की लेयर है, उसके अंदर लिपिड की लेयर कम्प्लीटली एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इनकी कंप्लीट एम्बेडेड होने की वजह से जकड़े हुए होते हैं अंदर लिपिड मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके बेसिस पे इन्होंने इसको क्या बोल दिया, सैंडविच मॉडल। ठीक है, अब जो सैंडविच मॉडल था उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने क्या बोला, जो ये हमारे पास लिपिड बाई लेयर है ये एम्फीपैथिक नेचर शो करती है। ठीक है, क्या शो करती है, एम्फीपैथिक। कौन सा नेचर, एम्फीपैथिक। एम्फी आपने एम्फीबियन पढ़ा है, एम्फी मैंने आपको बताया था वो 2 तरह के इन्वायरमेंट में, मतलब वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। उसी तरह ये एम्फीपैथिक नेचर क्या हो गया, ये वाटर लविंग और वाटर हेटिंग नेचर शो करती है। हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक नेचर है इनका। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक, मतलब कुछ एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर लविंग हैं, कुछ एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर हेटिंग है, वाटर को ईजिली अब्जॉर्ब नहीं होने देते, कुछ एक वाटर को अब्जॉर्ब होने देते। ठीक है, उसके बाद उनने ये भी बोला कि जो लिपिड बाई लेयर है ये पोलर और नॉन पोलर नेचर शो करती है, मतलब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जो हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, इस मॉडल ने कुछ हद तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी कुछ एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, अब ये मॉडल में लिमिटेशन क्या थी, ये प्रोटीन्स का नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने लिपिड बाई लेयर का बहुत अच्छे से नेचर एक्सप्लेन कर दिया, उसने बोला कि हाँ पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स हैं और उसका एम्फीपैथिक नेचर है, बट इसने प्रोटीन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। उसके बाद ये मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एक्टिव और पैसिव प्रोसेसेस, मतलब इसमें से जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक्टिव वे से कौन सी होती हैं, पैसिव वे से कौन सी होती हैं। एक्टिव पता है कौन सी होती है, जिनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, और पैसिव जो डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास आता है रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल या फिर इसको यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मॉडल को किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया। कब दिया, 1959 में दिया। ठीक है, और इस वाले रॉबर्टसन ने क्या बोला, सैंडविच मॉडल को ही सपोर्ट किया, सैंडविच मॉडल जो था उसी को ही सपोर्ट किया। और इसने क्या बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एम्फीपैथिक नेचर शो करती है। एम्फीपैथिक जो अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये नेचर शो करेगी। उसके बाद उसने क्या बोला, पोलर और नॉन पोलर रीजन का भी उसने वही कंसेप्ट दिया कि पोलर और नॉन पोलर रीजन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, और उसने क्या बोला, जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग हैं वो नॉन पोलर हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो हमारे पास क्या हैं, वाटर लविंग। ठीक है, लेकिन जो यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है, रॉबर्टसन ने क्या ऑब्जर्व किया, रॉबर्टसन ने बोला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर उसने क्या किया, एक
ग्राफ को ऑब्जर्व किया अंडर इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव फिल्म, एक इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव फिल्म बनाई, उसमें उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसने क्या बताया, दो ये वाला, जैसे ये देख लो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसने दो डार्कर रीजन बताए हुए हैं और उन दोनों डार्कर रीजन में एक कौन सा लाइटर रीजन था। ठीक है, दो डार्कर रीजन में एक लाइटर रीजन। और उसने फिर क्या बोला, जो डार्कर वाले रीजन हैं, ठीक है, डार्क स्टेनिंग जिनने शो की है वो प्रोटीन वाली मोनोलेयर्स हैं, और जिन्होंने लाइट स्टेनिंग शो की है वो कौन सी हैं, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली जो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंगली यूनिट मेम्ब्रेन का ये वाला स्ट्रक्चर था। मतलब ये एक डार्कर वाला मेम्ब्रेन शो हो गई, एक डार्कर वाली, और ये लाइटर वाली। डार्कर वाली को उसने प्रोटीन मोनोलेयर बोला, और जो लाइटर वाली शो हुई उसको हमने क्या बोल दिया, लिपिड बाइमेम्ब्रेन बोला। ठीक है, तो ये था यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। अब इसको भी उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इसने भी प्रोटीन का पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। अब जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियर एक्सप्लेन क्या करना था। ठीक है, इसको भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसकी लिमिटेशन एज इट इज़ जो सैंडविच मॉडल की, मतलब क्या, प्रोटीन का प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ इसने थोड़ी सारी हाइपोथेसिस दी, सैंडविच मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करा, लेकिन पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करनी है, वो थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अलग से करेंगे। आज हम यही तक रखते हैं, यही 4 मॉडल। आप इन 4 मॉडल्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और जहाँ से समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।